21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, पूरे विश्व में सांस्कृतिक विविधता का दिवस 21 मई को मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में अलग अलग देशों की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाने के लिए और उनकी विविधता को जानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पूरे विश्व में शांति व आपसी मेलजोल का संदेश देता है। दोस्तों, वर्ष 2001 में यूनेस्को ने 21 मई को संवाद और विकास हेतु विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किस राज्य ने अपने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान नामक पहल की शुरुआत की। राज्य सरकार इन प्रवासी श्रमिकों के लिए जूते और चप्पल उपलब्ध करा रही है, जो अपने घरों नंगे पांव जा रहे हैं। यह पहल प्रवासी श्रमिकों के दर्द को कम करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का पहल दिनेश वर्मा के नेतृत्व में इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी की जगह लेंगे। दोस्तों, इसके बारे में अधिक जानने के लिए ऊपर आ रहे इस आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर मैंने इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की? दोस्तों, इसका उत्तर है फ्लिपकार्ट। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जरूरी सामानों की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी दिल्ली, NCR, बेंगलोर, कोलकाता समेत 26 शहरों में सामान की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि इस साझेदारी के तहत ग्राहक 365 से अधिक विशाल मेगा मार्ट स्टोर पर ऑर्डर कर सकेंगे। भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? भारत सहित 10 देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। यह 10 देश बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, दक्षिण कोरिया, रूस और यूनाइटेड किंगडम है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गया है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया? भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की यह योगदान फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने पेश किया था। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगा? दोस्तों, प्रहलाद जोशी ने इसकी घोषणा की थी। कोल इंडिया कंपनी भारत की कोयला खनन करने में एक अग्रणी कंपनी है। जैसा कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोयला खनन में सरकार का मोनोपोली नहीं रहेगा। इस चीज़ का विस्तृत जानकारी देते समय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कंपनी का निजीकरण का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोयले का 1 टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोल इंडिया लिमिटेड में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला लिया है। डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख का नाम क्या है जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे अब टिकटॉक के CEO के पद पर कार्यरत होंगे। वे टिकटॉक के CEO के साथ साथ COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। किस राज्य के दीवान घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट के इटालियन जल विद्युत परियोजना को रद्द करने की मांग उठ रही है? दोस्तों, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना से कुल 18 गांव के निवासी प्रभावित होंगे। इसके तहत 2,80,600 से अधिक पेड़ों की कटाई होगी। दोस्तों, इस क्षेत्र में पंछियों की 680 प्रजातियां पाई जाती है, जो भारत में पाए जाने वाली कुल एवियन प्रजाति का लगभग 56% है। इसलिए यहाँ के पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
यह परियोजना दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। यूपी के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी? स्विट्जरलैंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। दोस्तों, 5,000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे परियोजना पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डा के बाद दिल्ली एनसीआर में तीसरा हवाई अड्डा है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।